महिला जो कि न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी सबसे अधिक पहचाने जाने वाली भारतीय महिलाओं में से एक है, जिनका करियर 6 दशकों से अधिक रहा है, जिन्होंने विभिन्न भाषाओं में हजारों गाने, गजलें, भजन, पॉप, शास्त्रीय और कुछ लोकगीते गाए हैं। ऐसी महिला कोई और नहीं बल्कि हमारी फिल्म जगत की मशहूर प्लेबैक सिंगर श्रीमती आशा भोसले जी हैं। इन्होंने अपने गानों से करोड़ों दिलों में राज किया है और उपलब्धि अपने नाम की है। इस मशहूर गायिका के जीवन की कुछ जानकारी को आज हम हमारे इस बायोग्राफी में आपको बताने वाले हैं। आशा भोसले जी का जन्म महाराष्ट्र के एक संगली गांव शहर के गोहर के एक छोटे से घर में हुआ था। इन्होंने एक संगीतमय परिवार में जन्म लिया था, जिनके पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी भाषी गोमंतक मराठा समाज से संबंध रखते थे और वे मराठी म्यूजिकल स्टेज में एक अभिनेता एवं क्लासिकल संगीतकार थे। जब आशा केवल 9 साल की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनका परिवार पुणे के कोल्हापुर में और उसके बाद फिर मुंबई में रहने लगा। आशा जी एवं उनकी बड़ी बहन ने अपने परिवार को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए फिल्मों में गाना गाना एवं अभिनय करना शुरू किया। आशा जी एवं उनकी सभी बहनों को संगीत की शिक्षा उनके पिता ने ही दी थी, जो कि खुद एक बहुत बड़े संगीतकार थे। अपनी इसी शिक्षा के साथ उन्होंने अपने शुरुआती जीवन से बाहर निकलकर खुद का आधिकारिक तौर पर करियर बनाने का सोचा। आशा जी ने अपना पहला बंगाली भाषा में गाना सन 1958 में MHV के बैनर तले गाया था। इस गीत को उन्होंने विनोद चट्टोपाध्याय के साथ मिलकर गाया था, जिसे मंत्रा दे द्वारा लिखा गया था। इन्होंने बंगाली में पूजा गीत काफ़ी सारे गाए हैं, जैसे गुंजो डोले जी भरमार, चोखे नाम बिस्ट्री और गुनगुन गुंजे आदि है। सन 1970 के दशक में आशा जी के अक्सर सुधीर दासगुप्ता, नचिकेता घोष, RTC द्वारा लिखे बंगाली गीतों के लिए गाती थी। सन 1957 में उन्होंने आनंद आश्रम के किशोर कुमार के साथ अमर स्वप्न तुम्ही गाना डुएट किया था। इसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी बंगाली फिल्मों में गाना गाया। सन 1980 के दशक में उन्होंने कुंजो बिहारी हे गिरिधारी भजन बंगाली में गाया था। इस तरह से वे एक के बाद एक कई सारे बंगाली गाने गाते हुए लोगों के बीच में लोकप्रिय होती चली गई। सन 1943 में आशा जी ने अपना पहला फिल्मी गीत छल छेला नवबाला मराठी फिल्म मजा बाल के लिए गाया था, जिससे उनके मराठी फिल्म इंडस्ट्री में करियर की शुरुआत हो गई। किंतु यह तो केवल शुरुआत थी, जिससे उन्होंने ज़्यादा ख्याति प्राप्त नहीं की थी। फिर आशा ने मराठी में एक पौराणिक फिल्म गोकुलचा राजा जैसे अपने प्लेबैक गायन का प्रारंभ किया। इसके पश्चात एक के बाद एक आशा भोसले जी ने हजारों मराठी फिल्में, गीत, भावगीत आदि गाए। इनके पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर के मराठी संगीत नाटक नाट्य संगीत भी आशा भोसले की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। सन 1950 से 60 के दशक के दौरान आशा और उनकी बहन लता मराठी फिल्मों में मुख्य प्लेबैक सिंगर बन गई थी। कुछ ऐसी मराठी फिल्में जिनमें आशा भोसले ने अपनी आवाज़ दी है: मोलकरीण, जैत रे जैत, घरकुल, देवबप्पा, संगत्य ऐका, सिंहासन, सामना, मराठी तितुका मेलवावा और निवडुंग आदि। इन सभी के अलावा आशा भोसले जी ने श्रीनिवास खाले द्वारा बनाए गए कुछ मराठी भक्ति गीत भी गाए हैं। इस तरह से आशा जी ने मराठी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आशा जी ने मात्र 16 साल की उम्र में अपने परिवार की इच्छाओं के खिलाफ जाकर 31 वर्ष के गणपतराव भोसले के साथ विवाह कर लिया था। ये आशा जी की बहन लता मंगेशकर के निजी सचिव थे। हालांकि यह शादी बुरी तरह से विफल रही थी और आशा जी एवं गणपतराव दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। उस दौरान आशा जी और उनके 2 बच्चे हेमंत और वर्षा भी थे और तीसरे बच्चे से वे गर्भवती थी। इसके बाद आशा जी जब एक प्लेबैक सिंगर के रूप में काम कर रही थी तब उनकी मुलाकात RD बर्मन जी से हुई और फिर उनके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी और उन्होंने सन 1980 में शादी कर ली। यह शादी खुशहाल थी और सन 1994 में राहुल की मृत्यु हो गई। तब तक इनकी शादी चली।
आशा जी को खाना पकाना बहुत पसंद है और वे दुबई, कुवैत और यूके में सफ़र रेस्टोरेंट भी चलाती है। वे अक्सर कहती है कि यदि वे सिंगर नहीं होती तो रसोइया होती। आशा जी की गायन शैली की जितनी तारीफ़ें करो कम है, क्योंकि ऐसे कलाकार की कला का कोई भी मोल नहीं होता है। वे अपने समय की ऐसी गायिकाओं में से एक थी जिनके गाने लाखों करोड़ों लोगों को उनका फ़ैन बना दिया है। उनके गाने लोगों को इतने अधिक पसंद हैं कि आज भी उनकी ज़ुबान पर वे गाने गाते हैं। हालाँकि आज भले ही उनके गानों को रीमिक्स नया रूपांतरण किया जा रहा है, लेकिन जो बात आशा जी के आवाज़ में थी, वह बात आज के इन रीमिक्स गानों में बिल्कुल नहीं है। अंत में बस इतना ही कह सकते हैं कि यह आशा जी हमारे भारत की फ़िल्म इंडस्ट्री का एक चमकता हुआ सितारा है, जिन्हें कभी नहीं भूला जा सकता। ऐसे ही बायोग्राफीज़ के लिए फॉलो कीजिए सिने टॉकर्स।